ओम साईं राम। आइए आज मान और सम्मान की परिभाषा को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि सबसे पहले तो हर इंसान को दूसरों को जानने और समझने से पहले अपने आप को समझना चाहिए। हम सभी को अपने आप में भी अपनी बाहरी पहचान के बजाय अपने भीतर से अपने आप को पूरी तरह से समझना चाहिए। जब हम अपने भीतर आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एक अच्छी और सच्ची सोच का आगमन करते हैं तो ऐसे में हम अपने आप का मान बढ़ाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरों के बारे में। बाबा अक्सर अपनी वाणी में सबको ये समझाते थे कि मान और सम्मान कभी बड़े या छोटे का रिश्ता देखकर नहीं किया जाता, बल्कि मान और सम्मान हमारे आचरण और स्वभाव के आधार पर किया जाता है। ऐसे में हर छोटे और बड़े, सच्चे और अच्छे इंसान को मान और सम्मान का अधिकार होता है। मान वो क्रिया है जो हमें अपने आप को भी देनी चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए, और सम्मान वो क्रिया है जो हमें दूसरों से मिलता है। मतलब जब हम किसी का मान करते हैं तो बदले में वो भी हमारा सम्मान करते हैं। हमें बड़ों का मान भी करना चाहिए और अपने से छोटों का मान भी करना चाहिए। जब भी हम बड़े और छोटों का मान करते हैं तो बदले में वो भी हमारा सम्मान करते हैं। सरल भाषा में तो आज के युग में सब मल्टीप्लाई का ही खेल है। 1 गुना 2, 5 गुना लो, मान दो, सम्मान लो। बाबा भी हमें यही समझाते थे कि अगर हम खुद को सम्मानित करवाना चाहते हैं तो पहले हमें दूसरों का मान करना होगा। तो यही है हमारे जीवन की पॉलिसी और यही है हमारे बैंक की पॉलिसी। बिल्कुल जैसे कि जब हमें अपने बैंक में अपनी धनराशि को बढ़वाना होता है ना, तो इसके लिए पहले हमें अपने खाते में थोड़ा धन डालना होता है, जैसे कि FD, LIC वगैरह वगैरह। फिर कुछ समय बाद हमें हमारा ही धन मल्टीप्लाई होकर हमें मिलता है। कभी बैंक खुद तो हमें कुछ नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम दूसरे हर छोटे और बड़े रिश्ते का या हर इंसान का पूरा मान करते हैं तो बदले में हमें सम्मान ज़रूर मिलता है। ओम साईं राम।